सिर्फ एक रात और रूस की पूरी सत्ता हिल गई। जार की सदियों पुरानी ताकत खत्म हो गई। पर सवाल ये है कि ये तख्ता पलट हुआ कैसे? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 20वीं सदी के उस रूस से, जो बाहर से तो एक विशाल साम्राज्य दिखता था, पर अंदर से पूरी तरह खोखला हो रहा था। और इस ढहते हुए साम्राज्य के बिल्कुल बीच में थे जार निकोलस द्वितीय, एक ऐसे राजा जिनकी सरकार कह सकते हैं पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और उन्हें अपनी प्रजा के दुख दर्द की कोई खबर ही नहीं थी। अक्टूबर 1917 आते आते हालत इतनी खराब हो गई थी कि साम्राज्य का खजाना लगभग खाली हो चुका था। देश पर 50 अरब रूबल का भारी भरकम कर्ज था। अब सोचिए, ये वो रकम थी जो पूरे देश को दिवालिया बना सकती थी। एक तरफ पहला विश्व युद्ध, दूसरी तरफ भूखमरी और ऊपर से गरीबी। इन सब ने मिलकर आप कह सकते हैं रूस को एक ऐसे बारूद के ढेर में बदल दिया था जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बहुत जल्द भड़कने वाली थी। हाँ, ये पहली और आखिरी चिंगारी नहीं थी, लेकिन इसने सदियों से चले आ रहे एक राजवंश को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सब शुरू हुआ मार्च 1917 में। जो सिर्फ रोटी के लिए शुरू हुआ एक छोटा सा विरोध था, वो देखते ही देखते एक ऐसी क्रांति में बदल गया जिसने जार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और उनकी जगह आई एक कमजोर सी सरकार जो आने वाले तूफान को रोक नहीं सकती थी। तो जार के जाने से सत्ता का मैदान अब खाली हो गया था और अब इस खेल में एक ऐसा खिलाड़ी उतरने वाला था जो सारे नियम बदलने वाला था। ये थे व्लादिमीर लेनिन और उनके बोल्शेविक। ये क्रांतिकारियों का एक ऐसा समूह था जो मानता था कि असली ताकत तो मजदूरों और किसानों के हाथ में होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नई सरकार को अमीरों का हिमायती बताकर उसका खुलकर विरोध किया। लेनिन का नारा बहुत सीधा और असरदार था, शांति, भूमि और रोटी। मतलब उन्होंने वो सब कुछ देने का वादा किया जो लोग चाहते थे और जो नई सरकार देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन अब जो होने वाला था वो कोई भीड़ का गुस्सा नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी, सत्ता पर कब्जा करने का एक बिल्कुल सटीक प्लान। देखिए, फरवरी की जो क्रांति थी वो थोड़ी बेतरतीब थी, अराजक थी। लेकिन अक्टूबर की क्रांति वो एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह थी। बोल्शेविकों ने बड़े ही चुपचाप शहर की धमनियों पर, मतलब रेलवे स्टेशंस, डाकघरों और पावर प्लांट्स पर कब्जा कर लिया। लेकिन उस मशहूर लड़ाई का क्या? विंटर पैलेस ऐतिहासिक हमले का? चलिए अब उस कहानी का सच जानते हैं जो हमसे शायद हमेशा छुपाई गई। हमेशा से हमें बताया गया है कि विंटर पैलेस पर हमला एक वीरता की कहानी थी, पर क्या ये सच है? हाँ, ये वो तस्वीर है जो दुनिया को दिखाई गई। विंटर पैलेस पर एक हीरो की तरह धावा बोलते हुए क्रांतिकारी। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स और फिल्मों ने इस कहानी को इतिहास में जैसे अमर ही कर दिया। लेकिन सच ये है कि वीरता की ये कहानी एक बहुत बड़ा झूठ थी। एक ऐसा प्रोपेगेंडा जिसे बाद में, मतलब घटना के बाद, सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गढ़ा गया था। तो असल में हुआ क्या था? असलियत में विंटर पैलेस पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई ही नहीं। ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड कार्रवाई थी जिसमें बहुत ही कम खून खराबा हुआ। कह सकते हैं कि ये कोई धावा नहीं बल्कि सत्ता का एक शांत हस्तांतरण था। तो ठीक है, तख्ता पलट कामयाब रहा, पर इस सोची समझी साजिश ने दुनिया को दिया क्या? इसके जो नतीजे निकले उन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। रूस पहले विश्व युद्ध से बाहर हो गया, दुनिया का पहला कम्युनिस्ट राज्य बना और देश एक भयानक गृहयुद्ध, एक सिविल वॉर की आग में झुलस गया। और यहीं पर होता है रूसी साम्राज्य का अंत और सोवियत संघ का जन्म। एक ऐसी महाशक्ति जो अगली पूरी सदी तक दुनिया की राजनीति को अपने इशारों पर नचाने वाली थी। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर क्रांति का सबसे मशहूर पल ही एक झूठ था, तो क्या इतिहास हमेशा वो ही नहीं होता जो जीतने वाले लिखते हैं? क्या सच वो ही है जो हमें बताया जाता है, या फिर वो जो सत्ता के गलियारों में कहीं दफन हो जाता है?